नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न बहुत ही साधारण है। 10 लक्षण के 10 दिन मैं 10 धर्म को अपने जीवन में कैसे उतारूं, अपनी चेतना में कैसे लेकर के आऊं, आत्मसात कैसे करूं, इसका सरल तरीका बताएं। क्योंकि दैनिक पूजा पाठ क्रियाओं के बीच में मुझे लगता है कि मैं 10 धर्म को ही आत्मसात नहीं कर पाता हूं। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इन दोनों का जोरदार अभिनंदन करें। बंधुओं, प्रदीप भाई गुनायतन के एक बहुत ही सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ता हैं और इन दिनों इन्हें हमने एक बहुत बड़ा दायित्व दे रखा है धर्म की व्यापक प्रभावना का, जो ये बखूबी कर रहे हैं। इस वर्ष गुनायतन के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों में 35 जगह, 35 ना 32 जगह गुरुदेव, 25 32 स्थानों पर, ऐसे स्थानों में जहाँ धर्म की कोई किरण नहीं, वहाँ धर्म का प्रकाश फैलाने के लिए शिविर लग रहा है और उन लोगों को हृदय में जैन धर्म की ज्योति जलाने का उपक्रम किया जा रहा है। इसके साथ ही इसमें गुनायतन की ओर से जैन संघ पुणे तो इसमें पूरा काम कर रहा है, पर पूरी कमान प्रदीप भाई के हाथों में। उनके साथ जो आज राजीव जी आप सबके बीच दिख रहे हैं, ये बेल्जियम से आए है, तो एक बड़े कारोबारी, ये हीरे के कारोबारी हैं, पर मैं मानता हूँ ये बाहर के नहीं भीतर के हीरे को भी पहचानने वाले हैं। आज बहुत अनुराग बस आए और ये ऐसे ही एक इस उपक्रम को गति देने के लिए जिस दिशा में ये प्रदीप जी काम को देख रहे हैं, उस उपक्रम को गति देने का एक विशुद्ध मनोभाव लेकर आए हैं और आज इन्होंने हमारे समक्ष एक बहुत बड़ा संकल्प व्यक्त किया है। मैं चाहूँगा पूरी सभा इन दोनों का जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। ये आज ये मेरे पास पहली बार आए हैं राजीव जी। पता नहीं मुझे परोक्ष में सुना हो ना सुना हो, शायद सुनते होंगे। मैं आपके पास पहली बार आया हूँ। हाँ, मगर आप हमारे पास रोज आते हैं। बहुत सुंदर। ये ऑनलाइन सुनते रहे हैं और मैं आता हूँगा इसलिए क्योंकि ये मुझे बुलाते हैं और मुझे जो जो बुलाता है मैं उनके घर 3 बार जा सकता हूँ, कोई चिंता की बात नहीं। तो ये आज खुद की भावना से आए हैं प्रदीप जी के माध्यम से। कुछ दिनों पूर्व इनका संदेश मेरे पास आया था। आज उन्होंने जो मनोभाव प्रकट किया है, निश्चित वह मनोभाव स्वागत योग्य है और मैं इनकी इस भावना का अभिनंदन करता हूँ, अनुमोदन करता हूँ और भावना भाता हूँ कि जो भावना आपने मेरे समक्ष व्यक्त की है वो जल्दी साकार हो, क्योंकि इस भावना से जैन शासन की सुनिश्चित समुन्नति होगी, जैन शासन आगे बढ़ेगा। अब मैं प्रदीप भाई के सवाल पर आता हूँ कि 10 लक्षण के 10 दिनों में हम 10 धर्मों को कैसे आत्मसात करें। आपने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमें तो ऐसा लगता है कि हमारा पूरा दिन पूजा पाठ में ही निकल जाता है, धार्मिक क्रियाओं में ही निकल जाता है। ये बात बहुत गंभीर और समझने की है। 10 लक्षण कोई क्रिया नहीं, 10 लक्षण एक भाव है। पूजा पाठ तक इसे सीमित न रखे, पूजा पाठ के माध्यम से इस भाव को साकार करने का अभ्यास करें। और मैं तो आपको इस मंच के माध्यम से कह रहा हूँ कि इस बार के 10 लक्षण के शिविर में मैं प्रातःकाल प्रतिदिन एक धर्म पर आधारित भावना योग कराऊंगा। नमस्ते गुरुदेव। 5:45 से कार्यक्रम चलेगा प्रतिदिन, लगभग पौन घंटे का, और अलग अलग धर्म के दिन अलग अलग धर्म पर भावना योग, और वो भी भावना योग अलग अलग क्षेत्र में कार्यरत रहने वाले लोगों को केंद्र बनाकर।
मैं मानता हूं अगर इस भावना योग का अभ्यास करे, क्षमा धर्म क्षमा की आराधना का दिन है, यानी उस दिन पूरे दिन क्षमा की भावना भाव। मार्दव धर्म मृदुता की आराधना का दिन है, यानी उस दिन पूरी तरह मार्दव का पने का भाव रखो। एक एक दिन एक एक भाव धर्म की भावना भाने से उसके संस्कार हमारे साथ जुड़ते हैं, और फिर इन सब के निचोड़ में हम इकट्ठे कर लें तो हमारे हृदय में उस भाव को भाने से 10 धर्म एक साथ प्रकट हो जाते हैं। अभ्यास करना होगा। अभी क्रोध के संस्कार प्रगाढ़ता से जुड़े हैं तो क्षमा का भाव कैसे आएगा? क्षमा के भाव को उत्पन्न करने के लिए हमें क्रोध का शमन जरूरी है।